जब यह ब्रह्मांड नहीं था, जब इस नीले गगन के नीचे ना कोई धरती थी, ना समय की कोई चाल थी और ना ही रिश्तों की कोई परिभाषा थी, तब भी क्या कुछ ऐसा था जो चुपचाप धड़क रहा था। लोग कहते हैं कि इतिहास की किताबें गवाह है, पुरानों के पन्ने चीख चीख कर प्रेम की कहानियां सुनाते हैं, पर मैं पूछती हूँ, क्या प्रेम कभी किसी पन्ने पर लिखा जा सकता है? क्या हवा को कभी किसी मुट्ठी में बांधा जा सकता है? आज कोई कथा दोहराने नहीं बैठी हूँ। आज मैं इस वक्त के पहिए को थामकर उस जगह उतरना चाहती हूँ जहाँ वृंदावन की धूल भी सोना बन जाती है और यमुना की हर एक लहर सिर्फ एक ही नाम गुनगुनाती है, कान्हा। सुना है तुम द्वारका के राजा बन गए हो। सांवरे, तुम्हारे मस्तक पर मुकुट है, तुम्हारे चारों तरफ मोतियों की लड़ियां हैं और लोग तुम्हें जगत के पालनहार के रूप में पूजते हैं। तुम्हारे एक इशारे पर पहरेदार झुक जाते हैं। पर सच बताना कान्हा, क्या उस सोने के सिंहासन पर बैठकर भी तुम्हें कभी उस फटे हुए गोकुल के वस्त्रों की याद नहीं आती? क्या उस राजमहल के ऐसो आराम में तुम्हें कभी उस कदम की छांव की ठंडक नहीं सताती, जहां हम दोनों समय भूल जाया करते थे? लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम सब कुछ जानते हो, भविष्य देख सकते हो, ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में समेट सकते हो। पर कान्हा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो क्या तुम यह नहीं जानते कि जब जब रात गहरी होती है, जब जब इस पूरे आसमान पर चांद का पहरा होता है, तब तब इस बरसाने की टूटी हुई देहरी पर सिर्फ मेरा नाम क्यों गूंजता रहता है? तुम कहते हो कि तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं, तुम घट घट में हो, कण कण में हो। अगर तुम सच में हर जगह हो तो फिर मेरे इस अकेलेपन में तुम्हारी बंसरी की वो धमक सुनाई क्यों नहीं देती? तुम दूर हो भौतिक रूप से, इतिहास की लकीरों के पार, पर मेरी इन खुली आंखों में आज भी सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर क्यों अटकी हुई है कान्हा? जमाने के लोग बड़े नादान हैं, वे हमारे प्रेम को अधूरा कहते हैं। वे पन्ने पलट पलट कर ढूंढते हैं कि हमारे फेरे कहाँ हुए, हमारी मांग कहाँ भरी है, हमारा मिलन किस देहरी पर हुआ। अरे उन्हें कौन समझाए कि मिलन तो उन जिस्मों का होता है जिन्हें बिछड़ने का खौफ होता है, जो रूहें एक ही आग में तप चुकी हो, उन्हें 7 फेरों की भला क्या जरूरत। मेरा हर एक सांस लेना ही तुम्हारा नाम जपना है कान्हा, मेरी पलकों का झपकना ही तुम्हारी आरती है। जब मैं इस नीले आसमान को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यह कोई आसमान नहीं बल्कि तुम्हारा ही फैला हुआ सांवला रूप है, जिसने मेरी इस धरती जैसी फटी हुई जिंदगी को अपनी बाहों में घेर रखा है। लोग कहते हैं राधा रोती होगी,
अरे पागल हैं वो लोग जो प्रेम में आंसुओं को कमजोरी समझते हैं। यह आंसू दुख के नहीं कन्हैया, यह तो उस तपस्या की बूंदें हैं जो तुम्हें हर पल मेरे और करीब ले आती है। तुम मथुरा गए, तुमने महाभारत के रण में गीता का ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को कर्म का पाठ पढ़ाया। पर क्या उस रण क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र के बीचों बीच भी जब अर्जुन ने गांडीव उठाया था, तब क्या तुम्हारे कानों में मेरी वो पैगाफ भरी पुकार नहीं गूंजी थी? वक्त बदल जाएगा, ये युग भी बीत जाएंगे, लोग सदियों बाद भी मंदिरों में हमारी मूर्तियां रखेंगे, फूलों से हमें सजाएंगे, पर हमारे नाम का कीर्तन गाएंगे। लेकिन कोई भी जान पाएगा कि मूर्ति के पीछे का सच क्या है? सच यह है कि राधा और कृष्ण कोई दो अलग इंसान थे ही नहीं। हम तो वो एक ही रूह थे जो इस दुनिया को प्रेम सिखाने के लिए दो हिस्सों में बट गए थे। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह आसमान रहेगा और जब तक इस कायनात में कोई भी इंसान किसी से बिना किसी शर्त के बेइंतहा मोहब्बत करेगा, तब तब उस हर एक धड़कन में, उस हर एक सिसकी में और उस हर एक मिलन की आस में सिर्फ राधा और कृष्ण ही जिंदा रहेंगे। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी मेरे सांवरे, नाम चाहे किसी का भी इतिहास में पहले लिखा जाए या बाद में, पर इस पूरी कायनात की किताब का सबसे पवित्र और अमर पन्ना सिर्फ हमारा रहेगा। अपना ख्याल रखना कान्हा, क्योंकि तुम भले ही पूरे जहान के हो, पर मेरी इस रूह की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। राधे राधे।